श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। आज हम गुरु की शक्ति सामर्थ्य के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। विगत 2 दिन में हमने गुरु महिमा, गुरु की करुणा, इन 2 विषयों पर चर्चा की थी। आज गुरु की शक्ति सामर्थ्य के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग शास्त्रों में सुनते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे भगवान व्यापक है, ऐसे ही गुरु को भी व्यापक कहा है। इतना ही नहीं, भक्तमाल में भगवान और गुरु को एक ही बता रहे हैं। भगति भगत भगवंत गुरु और चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंधन किए नासहें विघ्न अनेक। इनके पद बंधन, भक्ति भगवान और गुरु भक्त, इनके पद बंधन किए नासहें विघ्न अनेक। तो गुरु की सामर्थ्य, गुरु की शक्ति, जैसे भागवत में एक प्रसंग है, श्राद्ध देव मनु कि यहाँ संतान नहीं है, तो उन्होंने संतान के लिए ब्राह्मणों से यज्ञ कराया। और उस समय ब्राह्मणों से जब यज्ञ कराया तो मनु की पत्नी जो थी, उनके मन में भाव था कन्या प्राप्त हो। तो उन्होंने जो ऋत्विज थे उनसे प्रार्थना की। तो होता ने वसटकार का उच्चारण करके और वहाँ इस तरह से मंत्रोच्चारण किया कि महाराज मनु के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। महाराज मनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मणों से निवेदन किया कि आप सभी तो पवित्र जीवन वाले हैं, आपका मंत्रोच्चारण भी सही है, आप वैदिक नियमों का पालन भी करते हैं, फिर इस कर्म का फल ये उल्टा कैसे हो गया। तब वशिष्ठ जी ने ध्यान से देखा तो उनको समझ में आ गया कि महाराज तुम्हारी रानी के इस ऐसे संकल्प से ही होता ने ऐसा कर्म किया है, जिसके कारण से होना तो लड़का ही था पर वो लड़की हो गया। इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं इस लड़की को ही लड़का बना दूंगा। और तब वशिष्ठ जी ने भगवान नारायण से की उपासना करी और उनकी कृपा से वशिष्ठ जी ने इस इला नाम की कन्या को ही सुदुम्न नाम का राजकुमार बना दिया। बेटी को बेटा बना दिया, लड़की को लड़का बना दिया वशिष्ठ जी महाराज ने। ये सामर्थ्य है एक गुरु की। लड़का ही नहीं बना दिया। जब ये सुदुम्न शिकार खेलने के लिए गए और उस समय जहाँ भगवान शिव और पार्वती विहार कर रहे थे, वहाँ पर इनका घोड़ा प्रवेश कर गया था। तो पार्वती थोड़ी लज्जित हुई। तो पार्वती के संकोच को मिटाने के लिए शंकर भगवान ने कह दिया कि यहाँ जो कोई भी प्रवेश करेगा इस क्षेत्र में, वो पुरुष भी होगा तो स्त्री बन जाएगा। और शिवजी के ऐसे वचन के कारण से इस सुदुम्न
स्त्री बन गए और चंद्रपुत्र बुध के साथ इनका विवाह भी हो गया। पर अपने स्त्री शरीर से इनको संतुष्टि नहीं। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी को याद किया। तब वशिष्ठ भगवान ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की और भोलेनाथ ने फिर कह दिया, वशिष्ठ जी चिंता मत करो, मैं वरदान दे देता हूँ, ये फिर से लड़की से लड़का बन जाएगा, पर नियम ऐसा रहेगा 1 महीने लड़का रहेगा 1 महीने लड़की रहेगा। इस तरह से वशिष्ठ जी ने सो गुसाई विधि गति जेही छेकी, सकै को टार टेक जो टेकी। वशिष्ठ जी महाराज इतने सामर्थ्यवान हैं जिन्होंने उस लड़की को लड़का बनवा दिया। इतना ही नहीं, जब दशरथ जी महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं हो रही थी तब भी वो किसके पास गए थे? एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु हे सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। धरहु धीर होय है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। चिंता मत करो राजन, तुम चौथी अवस्था में मेरे पास आए हो। अगर तुम शुरू में ही आ जाते तो भी तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाती, पर तुम चौथी अवस्था में मेरे पास आए हो, इसीलिए चिंता मत करो। तुम्हारे यहाँ संतान ही नहीं होगी, 4 संतानें होंगी और चारों भी ऐसी होंगी कि जिनसे तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा जो यश का जो ध्वज है वो सारे संसार में फहराएगा और तुम्हारा नाम सारे संसार में छा जाएगा। धरव धीर होय है सुतचारी, त्रिभुवन विदित। तीनों लोकों में चर्चा होगी, तुम्हारे बेटों के बाद तुम्हारी तीनों लोकों में चर्चा होगी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, और जो भी उनका आश्रय लेगा उसको वो निर्भय करने वाले होंगे। ऐसे तुम्हारे यहाँ 4 बेटे होंगे। तो जिनके यहाँ बुढ़ापा आ गया था, कह रहे इतना विश्वामित्र जी से दशरथ जी, चौथे पन पायु सुतचारी। बुढ़ापे में भी अगर संतान हो सकती है तो ये कैसे संभव हो गया? ये गुरु की कृपा से संभव हो गया था। इसलिए तो जब राम के राज्याभिषेक का विचार दशरथ जी के मन में आया तब फिर वो गुरुदेव के पास ही गए थे और उन्होंने वशिष्ठ जी से यही कहा था, अपना अनुभव बताया था कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजनु सकल विभव बस करही। मोहे समयहे अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावन पूजे। जो गुरु के चरण रज को अपने मस्तक पर धारण कर लेता है उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। तेजन सकल विभव बस करही, सारा वैभव ऐश्वर्य उसके अधीन हो जाता है। वशिष्ठ जी मन मन में हंस रहे थे, अरे दशरथ जी, ऐश्वर्य ही अधीन नहीं हो जाता है, ऐश्वर्य को देने वाला ईश्वर भी अधीन हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में परात्पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा अगर खेल रहा है तो ये किसके कारण से संभव हुआ है? ये गुरु की कृपा के कारण से संभव हुआ है। तो गुरु की सामर्थ्य का कोई अनुमान नहीं लगा सकते, पर हाँ इतना जरूर है, जो ऐसे सामर्थ्यवान, ऐसे शक्तिमान गुरु का आश्रय भगवत कृपा से जिनको प्राप्त हो जाता है, बड़े भाग्य से, पुण्य से जिनको प्राप्त हो जाता है, उनके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। वो उनके चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हम सब भी गुरु का आश्रय लेकर के अपने जीवन को सफल करें। सुनते रहिए। राम राम।